वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 5 नवंबर 2022 और 5 नवंबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट टाइम आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक शेयर करते रहना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में कौन सी स्टील कंपनी रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला भारत का पहला प्लांट बन गया है? तो ये बन गया है टाटा स्टील। हाल ही में अक्टूबर महीने में कितने करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन का दूसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा? तो ये है 1,51,718 करोड़ रुपए। हाल ही में किसे कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न से इनको मरणोपरांत ये सम्मानित किया गया। हाल ही में किस राज्य में जोजिला वॉर मेमोरियल ने जो जिला दिवस मनाया? तो ये बनाया गया है जम्मू कश्मीर में। हाल ही में किस राज्य में स्थित केंद्रीय मंत्री ने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नामकरण डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर के रूप में करने को मंजूरी दी? तो ये है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक मनाया जाएगा। हाल में किस फ्रांसीसी लेखक ने नई पुस्तक एशिया का परमाणुकरण का विमोचन किया? ये किया है, ध्यान रखना, फ्रांसीसी लेखक हैं रेने बाबा ने अभी हाल ही में नई पुस्तक एशिया का परमाणुकरण का विमोचन किया है। ये था कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। पीडीएफ आपको इसके टेलीग्राम पर मिल चुकी है और क्विज भी आपको मिल चुकी है और यहाँ पे क्वेश्चनों को रिवाइज भी आपको करवाया जाता है। तो डेली मेरी क्लास आती है 6:30 पर आपको सीईटी एग्ज़ाम के लिए। डेली आपको मान के चलो 15 मिनट की, ज़्यादा मेरी क्लास नहीं होती, बढ़िया आराम से क्लास देखो आराम से। तो सभी विद्यार्थी लाइक शेयर करते रहना। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाल ही में पीएम मोदी ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये हाल ही में बहुत चर्चा में भी रहा था और आपको बताया भी गया था। तो हाल ही में चर्चा में रहा मानगढ़ धाम है जो राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जा चुका है। तो ये है, ध्यान रखना, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में। कहाँ पर है? राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में अभी पीएम मोदी ने इसको मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का दौरा किया। पीएम मोदी ने यहाँ मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है और इस कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इसमें हिस्सा लिया था। और बाकी डिटेल आपको राजस्थान करंट की जब क्लास आएगी 8 बजे, उसमें नाना क्लासेज आपको पूरी डिटेल के साथ में मिल जाएगी। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया है और ये राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। किसने? पीएम मोदी ने। अब देखो दूसरा प्रश्न, हाल में कौन सा राज्य ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा? हाल ही में कौन सा राज्य ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा? ये करेगा, ध्यान रखना, केरल राज्य। कौन सा करेगा? यानी कि लगभग इसका आयोजन दिल्ली में ही होता था। अब की बार पहली बार इसका आयोजन क्या है? दिल्ली से बाहर किया जा रहा है। तो अब की बार इसका आयोजन केरल में किया जा रहा है। कौन इसकी मेजबानी करेगा? केरल राज्य करेगा। केरल साइकिलिंग के सबसे बड़े टूर्नामेंट में एक ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा। 25 से 28 नवंबर तक होने वाले टूर्नामेंट के लिए LNCPC आउटडोर वेलोड्रोम पूरी तरह से तैयार है। प्रतियोगिता में एशिया के 25 से अधिक देशों के लगभग 200 प्रतिस्पर्धी में हिस्सा लेंगे और पहली बार इस प्रतियोगिता का आयोजन दिल्ली से बाहर किया जा रहा है। तो ये पहले क्या होते थे? दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया जाता था, लेकिन अब की बार पहली बार इसका आयोजन केरल में किया जा रहा है। तो अब की जो ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा केरल राज्य। तीसरा प्रश्न देखो, हाल ही में गंगा उत्सव नदी महोत्सव 2022 कब मनाया गया है? तो हाल ही में गंगा उत्सव नदी महोत्सव 2022 मनाया गया है। ध्यान रखना,
4 नवंबर को। कब बनाया गया? ये कल 4 नवंबर को बनाया गया है। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल संसाधन और नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग का राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी कि 4 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में गंगा उत्सव नदी महोत्सव 2022 का आयोजन 2 स्तरों में ये कर रहा है। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री अपने गजेंद्र सिंह शेखावत समारोह के शाम के सत्र की अध्यक्षता करेंगे। तो ये ध्यान रखना, अभी 4 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में गंगा उत्सव नदी महोत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है। और ये अब की बार ध्यान रखना, रेलवे में जो करंट के क्वेश्चन आए थे उसमें ये स्वच्छ गंगा मिशन से संबंधित ये क्वेश्चन है करंट के तौर पर पूछा भी गया है। 4 नंबर प्रश्न देखो, हाल ही में किसने इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट का उद्घाटन किया? ये किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। मोदी जी ने इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का उद्घाटन किया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि इस इन्वेस्ट मीट से लगभग 5 लाख नौकरियों का सृजन होगा और कर्नाटक के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो कर्नाटक 2022 में ये इससे 5 लाख नौकरियों का सृजन होगा और कर्नाटक के लोगों को रोजगार मिलेगा। और बेंगलुरु में यह इन्वेस्ट मीट 2 से 4 नवंबर तक चलेगा। तो यानी कि 2 से ये 4 नवंबर के बीच में ये जो है इसका उद्घाटन किया गया है, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। 5 नंबर प्रश्न देखो, हाल ही में एशियाई महाद्वीपीय शतरंज चैंपियनशिप में पुरुष और महिला का खिताब किसने जीता है? तो एशियाई महाद्वीपीय शतरंज चैंपियनशिप में पुरुष का तो खिताब जीता है आर प्रज्ञानंदा और महिला का खिताब जीता है पीवी नंदिंदा ने महिला का खिताब जीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शीर्ष वरीय भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा और उनकी हम वतन पीवी नंदिंदा ने यहाँ एशिया महाद्वीपीय शतरंज टूर्नामेंट में क्रमशः ओपन महिला वर्ग के ये खिताब जीते हैं। प्रज्ञानंदा तो 9वें और अंतिम दौर में हम वतन भी अधिबान से 63 चाल में ड्रॉ खेल 7 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर, यानी कि 7 अंकों के साथ ये टॉप पर रही और प्रज्ञानंदा ने इसमें 9वां स्थान हासिल किया है। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल ही में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में किस भारतीय खिलाड़ी ने हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में किस भारतीय खिलाड़ी ने हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? विराट कोहली। कौन खिलाड़ी बने हैं? विराट कोहली बने हैं। विराट कोहली ने फॉर्म पर कब्जा कर लिया है और मौजूदा आईसीसी T20 विश्व कप में अर्धशतक बना रहे हैं, यानी कि लगातार इन्होंने क्या है हैट्रिक लगा दी है। तो 3 बार उन्होंने लगातार 50 यानी कि रन से इन्होंने ऊपर रन बनाए हैं, 50 से अधिक। फिर से पाकिस्तान की इन्होंने नाबाद पारी खेली 82 रनों की। उसके बाद में उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ 62 रन नाबाद पारी खेली थी। और कोहली T20 विश्व कप के इतिहास में 3 मौक़ों पर 3 या अधिक अर्धशतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। तो विराट कोहली इस पे टॉप नंबर पे आ चुके हैं। 7 नंबर प्रश्न देखो, हाल ही में किसने राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बैठक की अध्यक्षता की है? तो किसने राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बैठक की अध्यक्षता की? तो ये किए हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या है कृषि मिशन बैठक की अध्यक्षता की है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि भवन में पहली राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन समिति की बैठक की अध्यक्षता की। और नरेंद्र सिंह तोमर ने NMNF पोर्टल का शुभारंभ भी किया। तो इसका नाम आप याद रखना, NM क्या है, NM और NF ये है इसका पोर्टल। इस पोर्टल का शुभारंभ किया है और सभी के सहयोग से भारत में प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये कई बार इसी से कृषि से संबंधित करंट से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो 8 नंबर, हाल में वित्त मंत्री ने कितने खानों की अब तक की सबसे बड़ी कोयला खदान की नीलामी शुरू की है? हाल में वित्त मंत्री है हमारी निर्मला सीतारमण ने कितने खानों की अब तक की सबसे बड़ी कोयला खदान की नीलामी शुरू की? ये किया 141। कितने? 141। देखो पूरी बातें। कोयला मंत्रालय की कोयला खदान नीलामी के 6ठे दौर का आज नई दिल्ली में शुभारंभ करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, इस बात पर उन्होंने प्रकाश डाला
कि भारत वर्तमान में दुनिया में सबसे अच्छा निवेश गंतव्य है। और वित्त मंत्री ने कहा कि आज ही 141 कोयला खदानों की नीलामी से 12 राज्यों को प्रत्यक्ष लाभ होगा। और ये भी इसमें साथ साथ कहा कि भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को कोयला उत्पादन और उसके गैसीकरण की परियोजनाओं में अधिक निवेश की आवश्यकता है। यानी कि अब बढ़ता जो भारत है वो अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ रहा है और उसके लिए क्या है, अधिक प्रयोजनों के लिए निवेश की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने 141 कोयला खदानों की नीलामी से 12 राज्यों को प्रत्यक्ष लाभ होगा, इसलिए उन्होंने ये नीलामी को मंजूरी दे दी है। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल में कौन महारत्न तेल कंपनी के एक्टिव चेयरमैन और एमडी बने हैं? तो ये बने हैं, ध्यान रखना, वेत्सा रामकृष्ण गुप्ता। कौन बने हैं? वेत्सा रामकृष्ण गुप्ता महारत्न तेल कंपनी के एक्टिव चेयरमैन और एमडी बने हैं। वेत्सा रामकृष्ण गुप्ता ने महारत्न और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है और उन्होंने रिटायर हुए अरुण कुमार के स्थान पर यह कार्यभार संभाला है। तो ये कौन रिटायर हो चुके हैं? अरुण कुमार की उन्होंने जगह ली है। तो भारतीय पेट्रोल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बन चुके हैं? वेत्सा रामकृष्ण गुप्ता ने पदभार संभाला है। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल में भारत के किस प्रथम मतदाता ने पहली बार घर से मतदान किया है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए। भारत के किस प्रथम मतदाता ने पहली बार घर से मतदान किया? वो है, ध्यान रखना, श्याम शरण नेगी। कौन है? श्याम शरण नेगी। देखो मुख्य तथ्य, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी ने कल्पा में अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से 14वीं विधानसभा के लिए मतदान किया। पीएम मोदी ने भी इस देश के सबसे उम्रदराज मतदाता नेगी की प्रशंसा की, यानी कि 14वीं विधानसभा के लिए उन्होंने मतदान किया है। इससे पहले भी उन्होंने वोट दिए, लेकिन अब की बार इनकी तबीयत खराब होने की वजह से इन्होंने घर से ही वोट दिया। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने भी शतायु वोटर श्याम शरण नेगी को मतदान करने पर बधाई दी है। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल में महिला अधिकार कार्यकर्ता इला भट्ट का निधन हो चुका है, यह कौन थी? तो हाल ही में महिला अधिकार कार्यकर्ता इला भट्ट का निधन हो चुका है। तो ये थी, ध्यान रखना, सामाजिक कार्यकर्ता। कौन थी? सामाजिक कार्यकर्ता। सामाजिक कार्यकर्ता और सेवा संस्थान की फाउंडर इला भट्ट का 89 साल की उम्र में निधन हो चुका है। पद्म भूषण विजेता इला भट्ट के निधन पर मोदी जी ने भी शोक जताया है। तो ये क्या है? सामाजिक कार्यकर्ता और सेवा संस्थान की फाउंडर इला भट्ट का भी हाल में निधन हो गया और पद्म भूषण से ये विजेता थी और मोदी जी ने इनकी निधन पर शोक जताया है। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन, हाल में किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीता? ये जीता है स्पेन देश ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल में किस संगठन ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है? इसरो, डीआरडीओ, नासा, स्पेस एक्स? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब देखो यस्ट डोज हमारी क्या थी, मैंने इंडिया के क्वेश्चन आपके लिए शुरू कर दिए हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ग्रीक भाषा में। भारत की स्तरीय सीमा की लंबाई 15,200, द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई 7516 और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.4। और कितने राज्य समुद्र तटरेखा में लगे हैं? तो 9 राज्य लगे हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने पूरी डिटेल के साथ जवाब दिए थे, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो आपके लिए नेक्स्ट डोज क्या है। 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों को अलग करता है, ये बताना है। और किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है, यानी कि ये बताना है भी अलकनंदा और भागीरथी जहाँ नदियाँ मिलती है वो संगम कौन सा है, उसका नाम बताना है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? और किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? इन चारों क्वेश्चनों के शानदार तरीके से आपको जवाब देने हैं। सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक कर देना, शेयर कर देना। और ध्यान रखना, जिस विद्यार्थी ने आपके लिए राजस्थान, ध्यान रखना, सितंबर और अक्टूबर महीने की पीडीएफ तैयार हो चुकी है। सितंबर और अक्टूबर महीने की, यानी कि जनवरी से लेकर अक्टूबर तक पूरा डाटा जिस विद्यार्थी को चाहिए तो वो 50 रुपये पे कर देना। और ये आपको नंबर बताते हूँ 8239355343।
इस नंबर पे पेटीएम फ़ोनपे की सुविधा है और व्हाट्सएप के माध्यम से आपको PDF मिल जाएगी। अक्टूबर की तैयार हो चुकी है और सितंबर की भी तैयार हो चुकी है। राजस्थान करंट अफेयर्स की कोई भी विद्यार्थी लेना चाहे तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और लगातार मुझे फॉलो करते रहिए। निरंतर क्लास के साथ बने रहिए, आपको डेली क्लास मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।